नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के फोर्थ पार्ट में। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि वर्चुअल लैब क्या होते हैं, इस बारे में जाना। वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलेशन देखा, वीएमवेयर का इंस्टॉलेशन देखा। आपने समझा कि वर्चुअल हैकिंग लैब किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। पर सिर्फ वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेने से या वीएमवेयर इंस्टॉल करने से एक हैकिंग लैब क्रिएट नहीं हो जाता, या किसी वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेने से वर्चुअल लैब क्रिएट नहीं हो जाता। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं जो अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो हैकिंग लैब कम्प्लीटली क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको अपने वर्चुअल मशीन में प्रॉक्सी यूज़ करना है, या आपको अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई फोल्डर या कोई फाइल शेयर करनी है अपनी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि वर्चुअल मशीन में, या फिर मान लीजिए आपको नेटवर्क सेटिंग्स करनी है, तो ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ही आपकी ये जो हैकिंग लैब है ये कम्प्लीटली क्रिएट होगी। तो आइए इन्हें एक के बाद एक समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपनी वर्चुअल लैब में वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें मैंने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखे हैं: विंडोज़ एक्सपी, काली, यूबुंटू, बैकट्रैक और विंडोज़ सर्वर 2012। ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने उन यूज़र्स को भी भेजा जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की डीवीडी टूल्स वगैरह मंगवाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन सारे यूज़र्स ने भी इन्हें इंस्टॉल कर लिया होगा, एक हैकिंग लैब क्रिएट किया होगा। अब इनकी सेटिंग्स हमें किस तरीके से करनी है, आइए वो दिखाता हूँ। पहले हम फाइल ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे आप आएंगे प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ प्रॉक्सी दिया हुआ है। जस्ट प्रॉक्सी पर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर अनेबल प्रॉक्सी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे होस्ट और पोर्ट पूछेगा। ये होस्ट और पोर्ट की लिस्ट मैंने ऑलरेडी डीवीडी के साथ यूज़र्स को भेजा हुआ है। और लास्ट जो हमने वीडियो देखा था जिसमें हमने प्रॉक्सी के बारे में समझाया हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया कि आप कहाँ से होस्ट जो प्रॉक्सी की लिस्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं, और उनके साथ किस पोर्ट को सपोर्ट करता है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारी नेटवर्किंग साइट्स बताई थी जहाँ से आपको प्रॉक्सी के जो आईपी वगैरह मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लेकर यहाँ पर उन्हें डाल दें। उसके बाद यूज़ ऑथेंटिकेशन पर चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करने के बाद अगर मान लीजिए आपको अपने पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक्सपी को रनिंग किया हुआ है, एक्सपी मान लीजिए, इस एक्सपी में इस आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज़ 7 से आपको कोई फाइल या कोई पर्टिकुलर फोल्डर शेयर करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे सारे टूल्स जो भी हैकिंग के हैं वो मैंने ई ड्राइव में रखे हुए हैं, और मुझे ये सारे टूल्स मेरी इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करने हैं। जब मैं ये सारे टूल्स इसमें इंस्टॉल कर पाऊँगा तभी तो मैं हैकिंग के सारे प्रैक्टिकल्स इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ट्राई कर पाऊँगा। तो इसके लिए मुझे जो मेरा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका ये जो ई ड्राइव है, ये मुझे उस वर्चुअल बॉक्स में डाले गए ऑपरेटिंग सिस्टम पर शेयर करना होगा। तो ये शेयरिंग मैं किस तरीके से करूँगा, ये देखने के लिए आइए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ये शो करने के लिए। सबसे पहले आप सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको शेयर फोल्डर दिखेगा। शेयर फोल्डर पर आएंगे। शेयर फोल्डर में आने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड शेयर फोल्डर। यहाँ पर ये डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ अदर ऑप्शन पर जाएंगे। अदर ऑप्शन के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, इनमें कंप्यूटर ऑप्शन के अंदर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सॉफ्टवेयर प्लस ट्यूटोरियल्स। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट इसको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रीड और ऑटो माउंट वगैरह, और इसे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये ई ड्राइव का पूरा कंप्लीट
शेयरिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद जस्ट आप ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको वर्चुअल बॉक्स में सेटिंग करने के पहले आपको पर्टिकुलर इस ई ड्राइव पर आकर भी राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज़ पर आना है। पहले आपको ये वाली सेटिंग करनी है, उसके बाद आप वर्चुअल बॉक्स पर सेटिंग करेंगे। उसके बाद फिर आप एडवांस शेयरिंग पर आएंगे। यहाँ आकर आप परमिशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली अलाउ करना है, इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर भी ओके करेंगे और क्लोज़ कर देंगे। यहाँ की शेयरिंग देने के बाद फिर जो मैंने अभी आपको शेयरिंग बताई थी वो आप वर्चुअल बॉक्स में इसको क्रिएट करेंगे। अब ये शेयरिंग लेने के बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करेंगे। फिर आप यहाँ माय कंप्यूटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ड्राइव मैंने शेयर की थी, जो जितने भी फोल्डर शेयर किए थे सब यहाँ पर है। तो ई ड्राइव मैंने शेयर किया था, मैं इस ई ड्राइव पर क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सारे टूल्स, जितने भी टूल्स मैंने उस ई ड्राइव में रखे हुए थे उन्हें अब मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। इस तरीके से कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये बुक्स ली हुई है, अ टेकिंग विथ ईमेल, बेस फाइल प्रोग्रामिंग, वल्नरेबिलिटीज मशीन, हैकर्स अंडरग्राउंड, हैकिंग वेबसाइट्स, विंडोज़ हैकिंग, विंडोज़ कमांड लाइन हैकिंग, ये सारी बुक्स वगैरह ये सब मैं यहाँ देख सकता हूँ। मैं इसे वर्चुअल मशीन में शेयर कर सकता हूँ। अगर वीडियोस देखना चाहें तो सारे वीडियोस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे वीडियोस भी इसमें आपकी वर्चुअल मशीन में रन हो सकते हैं। बस करना इतना है कि सबसे पहले आप जिस फोल्डर या फाइल को आप शेयर करना चाहते हैं उसकी शेयरिंग ऑन करेंगे। उसके बाद आके आप यहाँ आपकी वर्चुअल मशीन की शेयरिंग सेटिंग से आकर ऑन करेंगे शेयर फोल्डर्स की, तो ये आपके फाइल और फोल्डर शेयर होना शुरू हो जाएंगे। आइए अब नेटवर्क पर चलते हैं। सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आएंगे आप नेटवर्क में। नेटवर्क में आने के बाद 3 मुख्य सेटिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं NAT, ब्रिज और इंटरनल नेटवर्क। पर हम जितना हो सकता है उतने सारे सेटिंग्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे नॉट अटैच्ड नेटवर्क। नॉट अटैच्ड नेटवर्क एक्चुअली इस तरह के कनेक्शन में बेस या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मशीन में प्रेजेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपोर्ट करता है कि नेटवर्क कार्ड तो है पर नेटवर्क कनेक्शन कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है। मतलब नेटवर्क कनेक्शंस कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, नेटवर्किंग नहीं की जा सकती, शेयरिंग नहीं की जा सकती। ठीक है। सेकंड होता है NAT। अगर आप वर्चुअल मशीन में इंटरनेट ब्राउज़र या फिर डाउनलोडिंग या फिर ईमेल वगैरह करना चाहते हैं या फिर पूरा नेटवर्क शेयर करना चाहते हैं तो आपको NAT रखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट मोड में हमेशा NAT ही आता है। डिफ़ॉल्ट मोड से मेरा मतलब जब आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो उस समय जो पहली सेटिंग होती है वो NAT की होती है। उसके बाद आता है इंटरनल नेटवर्क। इंटरनल नेटवर्क एक्चुअली दिस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क। जो ये नेटवर्क आपसे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं करता है, मतलब आप आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। जो भी नेटवर्किंग काम करेगा वो इंटरनली ही काम करेगा। उसके बाद आपके पास है ब्रिज एडाप्टर। तो एक्चुअली ब्रिज दिस फॉर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस सेटिंग को मेनली हम तब करते हैं जब हम 2 नेटवर्क कार्ड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन 2 नेटवर्क कार्ड्स के बारे में जब बीच में जब हम सेटिंग कर रहे होते हैं तो दिस इज़ फॉर मोर एडवांस नेटवर्किंग नीड्स ना। जब आपको कुछ ज़्यादा एडवांस नेटवर्किंग चाहिए होती है तो आप ब्रिज एडाप्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। होस्ट ओनली एडाप्टर में आपकी जो नेटवर्क शेयरिंग होगी सिर्फ आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से होगी। जैसे मेरा विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 7 के साथ ही कर सकता हूँ। तो जो भी आपको नेटवर्क शेयरिंग लगे आप अपने हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे मान लीजिए एक मेरे पास यूबुंटू है। यूबुंटू मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने इंस्टॉल किया था। यूबुंटू है, अगर आपको लगता है कि इसमें प्रैक्टिकल करने से मुझे हो सकता है इस पर्टिकुलर यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई मिसकॉन्फ़िगर हो जाए, कोई ख़राबी आ जाए, तो पहले से ही आप इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन बना कर रख सकते हैं। जस्ट क्लोन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे, इसका क्लोन क्रिएट हो जाएगा। तो
यूबुंटू का क्लोन क्रिएट करने जस्ट नेक्स्ट किया, फुल क्लोन किया। यूबुंटू का एक क्लोन ये देखिए आप यहाँ पर यूबुंटू का क्लोन क्रिएट हो चुका है। तो अगर मुझे जो भी प्रैक्टिकल करना होगा फिर मैं यूबुंटू के क्लोन पर कर सकता हूँ। तो मेरा ये जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है यूबुंटू का ये सेफ रहेगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। दोस्तों ये थी सेटिंग वर्चुअल मशीन्स की। अब आपका जो हैकिंग लैब वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। और वर्चुअल मशीन्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो जो आपको डीवीडीज़ भेजी गई हैं बुक्स की, उनमें बहुत सारी बुक्स हैं जो वर्चुअल मशीन्स का पूरा आपको नॉलेज दे सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यूमरेशंस के देंगे, तो न्यूमरेशन के एथिकल हैकिंग की जो आपके पास बुक्स आई हैं उन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो न्यूमरेशंस के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तकरीबन 30 या 40 अराउंड बुक्स होंगी जिनमें आपको न्यूमरेशन प्रैक्टिकली समझाया हुआ है और न्यूमरेशन की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप न्यूमरेशन पढ़ के तैयार रहें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।